गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण की आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर इज़ 7 एंड टॉपिक इज़ विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। व्हाट इज़ विशेषण? व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मतलब विशेषण उसी को हम बोलते हैं जो हम लोग जब बातें करते, जब भी हम वाक्य कुछ भी शब्द हम बोलते हैं तो एक शब्द जो लाइन हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, उसमें कुछ कुछ हम विशेषण लगाते हैं। विशेषण मतलब उसकी कोई दोष भी बताते हैं, गुण भी बताते हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं, कलर बताते हैं, लंबाई छोटा बताते हैं, मोटा पतला उसकी आकार बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, मतलब उसकी विशेषता की हम बोलते हैं। तो जो शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी शब्द को हम बोलते हैं विशेषण। जैसे आप बहुत अच्छे लड़की हो, आप बहुत अच्छे लड़की हो, अच्छी मतलब आप लड़की कैसे हो? अच्छी, तो आपकी ये विशेषता बता रहे हैं। तो अच्छी जो शब्द है ये हो गया विशेषण। मुझे लाल साड़ी पसंद है, तो साड़ी कैसे पसंद है? लाल, तो लाल हो गया आपका ये साड़ी की विशेषता, तो लाल हो गया आपका विशेषण। तो ये आज चैप्टर जो है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो दो पिक्चर है। पिक्चर में एक बोला प्रिया की घड़ी सुंदर है। देखो घड़ी सुंदर है, घड़ी की विशेषता बता रही है, कौन सी वर्ड से? सुंदर से, तो सुंदर हो गया इसका विशेषण। मेरी कामीज पीली है, कामीज कैसी है ना? पीली है, तो पीली क्या है? कामीज की विशेषता। तो पीली जो शब्द है ये हो गया आपका विशेषण। ओके। और विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्द की मतलब हम कामीज की विशेषता बता रहे हैं, तो कामीज यहाँ पे विशेषण हो गया। मतलब जिन संज्ञा का विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम बोलते हैं विशेषण। जैसे बड़ा पत्थर, पत्थर यहाँ पे विशेषण, क्योंकि पत्थर कैसे है? बड़ा है, तो बड़ा जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहे हैं? पत्थर की, तो पत्थर हो गया विशेषण। ओके। अब आता है विशेषण के भेद। कितने भेद की होती है? विशेषण होती है 4 भेद की, 4 प्रकार की होते हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण और फिर होता है सार्वनामिक विशेषण। ओके। अब सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जब जिस शब्द से, जो शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताते हैं। गुण मतलब आप बहुत प्यारा हो, ईमानदार हो, ऐसे हो, झूठा हो, आप एकदम बुरा हो, मतलब उसकी मतलब गुण बताते हो। जैसे आप बहुत काले हो, बहुत गोरे हो, आप बहुत पतला हो, दुबला हो, मोटा हो, तो उसकी उसके गुण बता रहे हो, तो आप इसको हम बोलते हैं क्या? गुणवाचक विशेषण। अब आता है संख्यावाचक। जिस शब्द से हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं तो वो हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2, 4, 5, 8, फिर ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब आपकी वेट, मतलब 1 पाव हो गया, 3 लीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब आप उसकी परिमाण क्वांटिटी बता रहे हो। ठीक है, परिमाण बताते हो, क्वांटिटी, तो उसी शब्द को हम बोलते परिमाणवाचक विशेषण। ओके। जैसे मापतोल बोलते हैं, जिसको हम एक शब्द में बोलते हैं मापतोल, उसको हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कपड़े की लंबाई 5 मीटर है, ये डिब्बी में चीनी कम है, तो कम ज़्यादा ये हो गया आपकी उसकी परिमाण बता रहे हो। और 5 मीटर, 2 मीटर, 1 लीटर, ये उसकी भी क्वांटिटी बता रहे हो, मतलब ये भी परिमाण बता रहे हो, तो हो गया ये परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या है ना? जो संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घड़ी पुरानी है, यह देखो सर्वनाम ऑलरेडी है, तो सर्वनाम की जगह पे आके सर्वनाम आकर विशेषण के काम कर रहा है, तो सर्वनाम तो ये है यह, तो ये क्या किसके काम कर रहा है ना? सर्वनाम विशेषण के काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई छात्र नहीं है, कोई तो सर्वनाम तो है, मतलब किसी के बदले में बैठ रहा है, फिर वो विशेषण के काम कर रहा है, तो कोई हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। ओके। अभी विशेषण का प्रयोग क्या होता है? ये सच्चा है, गाय काली है, वे सच्चे हैं, बैल काला है,
फिर कुछ विशेषण शब्द स्त्रीलिंग एवं पुंगलिंग दोनों में ही समान होता है, जैसे सुंदर मरनी, सुंदर मोर। ये जो सुंदर, मोर, मोरनी दोनों ही एक लिंग, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही बैठ रहा है, एक ही वर्ड, सुंदर सुंदर। ईमानदार बालिका, ईमानदार बालक, ये भी देखो इसमें कोई लिंग का अलग अलग नहीं हो रहा है। बालिका स्त्रीलिंग, उसमें भी ईमानदार, बालक पुंगलिंग, फिर भी उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं ईमानदार, एक ही शब्द हम यूज़ कर रहे हैं। अब आता है कुछ विशेषण मूल रूप से विशेषण होते हैं जबकि कुछ अन्य शब्द से बनाए जाते हैं। क्या क्या है? भूल, उसका होगा विशेषण भूला या भूली। गुण, गुणवान, गुणी। कृपा, कृपालु। घर, घरेलू। पाप, पापी। भूख, भूखा। दुख, दुखी। दोष, दोषी। रोग, रोगी। भारत, भारतीय। दया, दयावान या दयालु। सुख, सुखी। कपट, कपटी। शिक्षा, शैक्षिक। मैं, मेरा। नमक, नमकीन। फिर पहाड़, पहाड़ी। प्यास, प्यासा या प्यासी। समझ, सामाजिक। रंग, रंगीन। स्वाद, स्वादिष्ट। संसार, सांसारिक। वर्ष, वार्षिक। देश, देशी। पूजा, पूज्य। अनुभव, अनुभवी। ये हो गया शब्द, कुछ शब्द है उसकी विशेषण। ओके, अब आता है इसके एक्सरसाइज में। तो आज हमने चैप्टर 7 विशेषण हमने कंप्लीट किया। आप इसको अच्छे से घर पे रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, फिर एक्सरसाइज में आओगे। सबसे पहले एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट आंसर। मजदूर बहुत डैश है, क्या लगेगा इसमें? पूज्य, रंगीन, सामाजिक, ईमानदार। ईमानदार, मजदूर बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार में आप टिक करोगे, मतलब आपकी ऑप्शन होगा डी, ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश कौवा छत पर बैठा है, कैसा कौवा? हरा, नीला, ऊंचा, काला। काला, तो इसमें भी आपकी टिक करोगे ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आप काला लिखोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन ने डैश कपड़ा खरीदा। कपड़ा, जब हम कपड़े में जाते हैं तब हम मीटर यूज़ करते हैं। जब हम लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड मतलब दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, जो भी है लिक्विड जब हम जाता है उसमें हम लीटर यूज़ करते हैं। तो दूध एक लिक्विड है, सॉरी कपड़ा एक मतलब थिंग, मतलब लिक्विड नहीं है, तो उसमें आप मीटर यूज़ करोगे। मदन ने 2 मीटर, यहाँ पे आप 2 मीटर लिखोगे, कपड़ा खरीदा। ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखना है। यहाँ पे विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है? ये जंगल बहुत घना है। जंगल देखो विशेष्य कैसे है ना, घना, तो घना हो गया विशेषण। मीठे फल खाओ, फल हो गया विशेष्य और मीठे हो गया विशेषण। शेर भूखा है, भूखा हो गया विशेषण, शेर हो गया विशेष्य। गीले कपड़े छत पर डाल दो, गीले हो गया विशेषण और कपड़े हो गया विशेष्य। तो ये हो गया आपका विशेष्य विशेषण की छांट कर लिखना। अब आता है इसमें से खाली स्थान भरना है, ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट में कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको चूज़ करके यहाँ पे फिलअप करना है। तिरंगों में डैश रंग होते 3 ना 4, 3, तो 3 यहाँ पे लिखोगे। मेरी कामीज में डैश कपड़ा लगता है, 2 मीटर या 2 किलोमीटर। कामीज मीटर आएगा तो 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर लिखोगे। हिमालय पर्वत बहुत डैश है, नीचे है ना ऊंचा है? ऊंचा है, तो ऊंचा लिखोगे। बच्चा डैश मंजिल पर खेल रहा है, तीसरी ना ऊंची, तीसरी मंजिल पर। राणा प्रताप डैश राजा थे, कैसे? वीर ना कायर, वीर राजा थे, तो राणा प्रताप एक वीर राजा, तो आप वीर को चूज करके यहाँ पे फिलअप करोगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न विशेषण शब्द के लिए उनके विशेष्य पर सही का चिन्ह लगाओ। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द है और इस साइड में कुछ विशेषण है, इस शब्द के साथ कौन सा विशेषण सही होगा? छोटा, नारी, हिरण, वे। नारी सही सूट नहीं हो रहा है, वे भी सूट नहीं हो रहा है, तो हिरण कह सकते हो। छोटा, हिरण, तो हिरण को आप टिक करोगे। अमृत, अमृत के साथ कौन सा होगा विशेष्य? अमृत घड़ा, अमृत ऊंचा, अमृत पानी, अमृत पानी, पानी का आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? पाव भर, 2 किलो उन्हें चीनी, पाव भर चीनी, तो चीनी आप इसमें टिक करोगे। मीठा, मीठा दाल, दूध, समाज, मीठा दूध, दूध में आप टिक करोगे। ओके, तो ये सारे के सारे आप बुक्स में ग्रामर पोर्शन जो है ये बुक पार्ट में आप फिलअप करोगे। ओके, अब आता है इसके नोटबुक में। नोटबुक में आपकी 2-3 क्वेश्चन बने हैं, आपको उसको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना भी है और लर्न भी करना है। सबसे पहले पाठ, उसके टॉपिक का नाम, उसके बाद आप शुरू करोगे लिखना।
विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रिया की घड़ी सुंदर है, सुंदर विशेषण। मेरी कामीज पीली है, पीली यहाँ पे है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष्य किसे कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। बड़ा, जैसे कि बड़ा पत्थर, बड़ा हो गया विशेषण, पत्थर हो गया विशेष्य, क्योंकि पत्थर की ये विशेषता बता रहे हैं। और ये जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहे हैं, पत्थर की, तो पत्थर हो गया विशेष्य। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया आपका 4 भेद। ये जो चैप्टर है आप अच्छे से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में लिखोगे तो हो गया आपका चैप्टर 7 ग्रामर, हिंदी ग्रामर बुक और नोटबुक में होमवर्क। ओके, थैंक यू।